प्राचीन ग्रंथों से गायब कुंभ आखिर इतना पॉपुलर कैसे हो गया? सवाल सीधा सा है और जवाब जानने के लिए आप देखना शुरू कर चुके हैं कुंभ कथा सीरीज का दूसरा एपिसोड। दरअसल 7वीं शताब्दी में भारत आया चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने रिकॉर्ड्स में यहाँ की कई परंपराओं का जिक्र करता है, जिसके मुताबिक कन्नौज का राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार प्रयागराज संगम आता था और माघ महीने में अपनी संपत्ति दान करता था। हालांकि ह्वेनसांग के रिकॉर्ड्स में भी कुंभ पर्व का सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन इससे जरूर पता चलता है कि माघ महीने में संगम तट पर एक बड़ा धार्मिक आयोजन होता था। कुंभ आयोजन के सबूत इतिहास के अलग अलग टुकड़ों में मिलते हैं। जादूनाथ सरकार अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ 10 नामी नागा सन्यासीज में बताते हैं, साल 1253 के हरिद्वार कुंभ में सन्यासियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शैव नागा सन्यासियों ने वैष्णव बैरागी सन्यासियों को हराया। वहीं डॉक्टर डीपी दुबे की किताब में भी ऐसे स्नान का जिक्र है। इसके मुताबिक साल 1514 में बंगाल के आध्यात्मिक गुरु चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज कुंभ में स्नान किया। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में लिखी गई किताब गुरु चरित्र में नासिक के सिंहस्थ का वर्णन है। अलग अलग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की इन कड़ियों को जोड़ने पर पता चलता है कि इस दौर तक कुंभ मेला एक बड़ा धार्मिक आयोजन बन चुका था। आधुनिक इतिहास भी इसकी गवाही देता है। मुगल सम्राट अकबर और अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कुंभ मेले में लगान यानी टैक्स का भी जिक्र है। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं, अकबर ने पहली बार कुंभ मेले के आयोजन पर टैक्स लगाया था। हालांकि बाद में हिंदुओं की मांग पर यह टैक्स खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने भी यह परंपरा जारी रखी। एसके दुबे की किताब कुंभ सिटी प्रयाग के मुताबिक 1822 में अंग्रेज सरकार कुंभ में आने वाले हर यात्री से ₹1.25 का लगान वसूलती थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उस वक्त में ₹1 में पूरे महीने का खाना हो जाता था। मतलब अंग्रेजों ने कुंभ को कमाई का एक जरिया बना लिया। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा बताते हैं कि 1882 में प्रयाग कुंभ के आयोजन में अंग्रेजी हुकूमत ने कुल ₹20,228 खर्च किए, जबकि लगान से उनकी कुल कमाई ₹49,840 हुई। फिर आजाद भारत में पहला कुंभ 1954 में आयोजित हुआ। इस दौरान प्रयागराज में लाखों लोग पहुंचे, लेकिन इसी साल एक दुखद घटना हो गई। मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान में भगदड़ मची और इसमें 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी भगदड़ के लिए जाना जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। कुंभ कथा के अगले एपिसोड में बात करेंगे कुंभ जैसे दुनिया के बड़े आयोजनों की।